भीड़ ढेर सारी लोग। शौकत भाई का आगमन हमारे घर पर हो चुका है और मीम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत भाई का हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शौकत भाई का आगमन हमारे बीच में हो चुका है और शौकत भाई से हम माफ़ी चाहते हैं कि हम लोग माला का इंतजाम करना तो दोस्तों शौकत भाई हमारे घर आ चुके हैं। हम आप लोगों को बता दें AIM पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शौकत भाई हमारे घर आ चुके हैं। आइए शौकत, बात करने का सारी दुनिया से आपसे तारुफ सबका मैं कराना चाहता हूँ आप बिना फुर्सत लिए दो शब्द लोगों से कहें। मैं सारे लोगों को एक शेर के साथ अपनी बात को कहूँगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने, बहुत ज़बरदस्त बात कही, बहुत ज़बरदस्त बात कही, बहुत ज़बरदस्त। और शौकत भाई से मिलके मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी, देखो भाई हम चूँकि लाइव डंके की चोट पे खुला बोलते हैं, इनकी आवाज़ वाह 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 मज़ा आ गया। बहुत शानदार आवाज़ और बहुत दमदार आवाज़। देखिए अभी हम 2-4 दिन से कह रहे हैं ना कि असदुद्दीन ओवैसी की बोली नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की बोली नरेंद्र मोदी को सबसे तगड़ा जवाब होती है। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मीम पार्टी के MIM पार्टी के अध्यक्ष शौकत भाई की शख्सियत बहुत शानदार है, आवाज़ बहुत शानदार है और विचार बहुत शानदार है। मैं चाहूँगा कि शौकत भाई आप थोड़ा सा 2 मिनट का समय दें उत्तर प्रदेश के लोगों से, और आपको लाखों लोग सुनेंगे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा विस्तार में थोड़ी सी बात करें प्लीज़। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान होने से पहले आपको अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं तो आज ना अच्छे हिंदू बन सकते हैं ना अच्छे मुसलमान बन सकते। बिल्कुल सही बात है। कोई धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। हर धर्म एक ही मैसेज देता है कि आप मानवता की रक्षा कीजिए, इंसानियत को मानिए आप और इंसान बन कर के रहिए। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी यही मैसेज दिया आवाम को और पूरी दुनिया को, और श्री रामचंद्र जी ने भी यही मैसेज दिया। जो आज के वक्त में हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये नहीं होना चाहिए। ये टोटल मामला सियासत को लेकर के हैं। आप देख रहे हैं देश के अंदर हमारा GDP गिरता जा रहा है, हमारा देश बांग्लादेश से नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना है, हमारा देश पहले है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी है। और हम हिंदू मुसलमान, इस मुल्क की यही खूबसूरती है कि इस मुल्क में तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, और ये मुल्क उसको भी मानता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। तो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, एक अच्छा इंसान बन जाइए आप। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे हिंदू भी हो सकते हैं, अच्छे मुसलमान। हमारे अंदर कमी क्या है मेजर, जो अब तक मेरा अपना एनालिसिस है कि मुसलमान अपनी धार्मिक किताबों को नहीं समझ पा रहा है, हिंदू अपनी धार्मिक किताबों को नहीं समझ पा रहा है। अगर जिस दिन हम अपनी धार्मिक किताबों को समझ जाएंगे तो मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूँ कि गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तीनों अल्फाज एक है। तीनों अल्फाज एक है, कहने के तरीके हिंदी, इंग्लिश, अरबी में। आप जिसको कहते हैं ईश्वर एक है, हम उसी को कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यकीनन हम सब जो है ईश्वर की औलाद हैं, हम इंसान हैं। मैंने देखा डिस्कवरी चैनलों पे पूरा जंगली जानवरों का जो झुंड चलता है, कभी आपस में वो जानवर झगड़ा नहीं करते। जब जानवरों के अंदर ये चीज़ें हैं तो हम तो इंसान हैं। 18,000 मखलूक, 18,000 प्राणी इस दुनिया में ऊपर वाले ने बनाया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान को बनाया। लेकिन आज ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी मुझे लग रहा है सबसे नीचे वाली श्रेणी में जा चुका। इंसान का कत्ल कर रहा है। इससे बड़ा, इससे गंदा कोई काम हो नहीं सकता। कोई धर्म, कोई मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं अब आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने भाई अनिल उपाध्याय जी का शुक्रगुज़ार हूँ
कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने घर पे आने का। मैं आपको बता दूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा कारोबार तमाम हिंदू और मुसलमानों के बीच में होता है। किसी हिंदू से ख़रीदता हूं तो किसी मुसलमान को बेचता हूं, किसी मुसलमान से ख़रीदता हूं तो हिंदुओं में बेचता हूं। और ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा था, है और रहेगा। कुछ लोग जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब एकता को तोड़ना चाहेंगे, मैं उनको बस एक बात कहूँगा कि अगर आप गंगा जमुनी तहज़ीब को, हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो हिंदू मुसलमान तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन ये मुल्क ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो कृपया इन सब चीज़ों से बाज आइए। सियासत है, आप भी करिए, हम भी करते हैं। इस मुल्क में सबका अपना संविधान में ये सबको राइट है। आप अपनी सियासी पार्टी में रहिए, हम अपनी, हमको सब, किसी को सपा पसंद है, किसी को बसपा पसंद है, मुसलमान बीजेपी में भी है, हिंदू MIM में भी है, तो वो एक अलग मामला है। वो एक अपने अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपने ख्याल होते हैं, लेकिन इंसानियत और मुल्क सबसे पहले है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शब्द हर्फ दर हर्फ, एक एक शब्द जैसे पत्थर पे एक लकीर खींची है आपने, इतना सटीक आप बोले हैं, बहुत सटीक बात आपने बोली है। यही बातें हम लोग आजकल कर रहे हैं कि देश में, मैंने कल कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। इस चीज़ की पुष्टि आज आपने अपने भाषण में की है, अपने इस वक्तव्य में की है 100% कि AIMM में भी बहुत से हिंदू हैं और भाजपा में भी बहुत से मुसलमान हैं और शिवसेना में भी बहुत से मुसलमान हैं, लेकिन वो दल किसके लिए हैं? दल हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों की सुविधाओं के लिए। गौर करिए बात पे हमारी, देश के नागरिकों की सुविधाओं के लिए। जो सदर असदुद्दीन ओवैसी संविधान की जो बातें करते हैं, वही बातें मुझे इसीलिए सबसे अच्छी लगती हैं, सबसे अच्छी लगती हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के बगल में बैठे मुझे शक्ल दिखाई दे रही है इमामुद्दीन भाई की। इमामुद्दीन भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो है आप पूरी टीम को यहाँ लेकर के आए। इमाम भाई, आपके ये दो शब्द। जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही कि अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। और ये मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, थैंक यू। क्योंकि ये एक ऐसा आपने कदम उठाया है ना, जिसकी शिक्षा समस्त राजनीतिक दलों को लेनी चाहिए। अनिल उपाध्याय, मैं 40 साल से लखनऊ में रहने वाला एक व्यक्ति, एक इंसान, जयनारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ का पूर्व महामंत्री, भाजपा, सपा, कांग्रेस, दैनिक जागरण, तमाम पत्रिकाओं में, लखनऊ के केबल ऑपरेटर्स के बीच में बहुत से क्षेत्रों में सक्रिय रहा। सचमुच में लखनऊ का बंदा, इसीलिए लखनऊ का अन्ना अपने आप को कहता हूँ। लोगों ने बहुत कहा कि आप अन्ना शब्द हटा दीजिए अपने नाम से, लेकिन अन्ना मैंने शब्द सिर्फ इसलिए कहा कि लखनऊ का बड़ा भाई, जिसने लखनऊ शहर में 4 सफल आमरण अनशन किए, लखनऊ शहर के लिए बहुत से काम किए, बहुत से काम किए। मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं शौकत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कदम उठाया। मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि इस तरीके के कदम राजनीतिक दलों को उठाने चाहिए। राजनीतिक दल क्या करते हैं कि जो समाज में, समाज के लिए, समाज में, समाज के लिए, किसी शहर के लिए, किसी कस्बे के लिए, किसी इलाके के लिए जो लोग सालों से काम करते चले आ रहे हैं और पलट के कुछ मांगते नहीं हैं समाज से, तो राजनीतिक दलों का ही फर्ज बनता है कि आगे बढ़ के ऐसे लोगों को सहारा दें, संबल दें, उनको आगे बढ़ाएं। हमें आप आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे आवाज़ पर आए, इसके लिए शौकत भाई मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा पूरा परिवार, हम सभी लोग यहाँ पर बैठे, सभी लोग इस कदम की बहुत सराहना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर आए। अब थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए, थोड़ी बातें हो जाए, बाकी बातें बाद में होंगी दोस्तों आपसे। आज मैं आप सबके सामने फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ कि जब शौकत भाई AIMM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, पूरे दल बल के साथ करीबन 250-300 लोगों के साथ, 250-300 पदाधिकारी, AIMM के लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ जब शौकत भाई मेरे घर पर पधारे थे तो मैंने उनका बहुत सम्मान किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कम से कम कोई एक राजनीतिक दल ऐसा तो है जो इंसानों की कदर करता है, सच्चे इंसानों की। हमारा ये बहुत बड़ा समाज है, इस समाज में केवल नेताओं की आप कदर करें या जिनके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बड़े उद्योगपति हैं, किसी के अंडर में आप नौकरी कर रहे हैं या किसी से आपका कोई स्वार्थ का रिश्ता है, तो बस इसलिए कदर कर रहे हैं, तो फिर समाज कहाँ बचेगा। समाज का तो मतलब होता है कि समाज को दिशा दिखाने वाले, समाज के लिए कुछ कर्म करने वाले लोगों का सम्मान करने वाले पॉलिटिक्स। जैसे आपने गौर किया होगा, भारतीय जनता पार्टी ने बीच में किताबें भेजना, लोगों के घर जाना, तो छटे हुए लोगों के घर ही खाली जाते थे। अपनी बड़ा जलवा, इज्जत, हर आदमी अपनी हनक में आ जाता है।
तो जब शौकत भाई मेरे घर पर आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने शौकत भाई का लाइव होकर के बहुत हृदय से धन्यवाद दिया था और मैं उनका आज भी बहुत सम्मान करता हूं। शौकत भाई सफल रहे, मैं हृदय से दुआ करता हूं। आप सभी लोग जो हैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में सफल रहिए, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक बात कहूंगा, उस समय भी मैंने यही बात शौकत भाई के सामने सभी लोगों से कही थी कि मुझे इस चीज में आपत्ति है। मुझे कोई भी धार्मिक पार्टी नहीं चाहिए, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी भी धर्म का कोई भी राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए। और ये मेरे बजाय चुनाव आयोग को बोलना चाहिए। चुनाव आयोग की रूलिंग इतनी सख्त होनी चाहिए कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ही ना हो। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का नाम होता भारतीय हिंदू पार्टी, तो क्या हिंदू बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू पार्टी में होते? भारतीय जनता पार्टी नाम ना होता, भारतीय हिंदू पार्टी होता। बहुजन समाज पार्टी बहुसंख्यक हिंदू समाज पार्टी होता। समाजवादी पार्टी का हिंदू समाज पार्टी या कोई और पार्टी का ऐसा नाम हो जाता, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में खुले दिमाग के लोग उसमें आ पाते? मैंने ये कहा था कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन जो शब्द है, मजलिसे इत्तेहादुल तक तो ठीक है, जहां मुसलमीन शब्द आता है वहां मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मैं आपकी AIMM पार्टी का प्रवक्ता कैसे बन जाऊं? मैं मुस्लिम भाई, मुझे इस्लाम के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी है नहीं, मैं कोई नियमित तो क्या इसके लिए मैं धार्मिक दल में किसी जा रहा हूं, मजहबी दल में किसी जा रहा हूं? जैसे ओवैसी साहब बोलते हैं मुसलमानों का भला करने की, तो जिस क्षण ओवैसी साहब मुसलमानों का भला करने की सोचते हैं उस समय हिंदू सोचता है हमारी पार्टी कौन सी है, तो उसको केवल भाजपा ही याद आती है, समझ में आती है। पुराने समय में कांग्रेस होती थी, कांग्रेस में कांग्रेस को ब्राह्मणवादी पार्टी कहा जाता था। तो जितिन प्रसाद अब लाए गए ना भाजपा में कि ब्राह्मण वोटों का जो है, ये सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स हो रही है। आज मैं हृदय से ओवैसी साहब से, अपने बड़े भाई की तरह हैं या हमारे बराबर हैं, मैं राइट हूं, लेकिन एडवोकेट हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आदरणीय ओवैसी साहब, अगर आप अपनी AIMM पार्टी का नाम AIMM अपना रखिए, लेकिन एक कोई शॉर्ट नेम अच्छा सा जो जिसमें किसी भी धर्म की झलक ना हो, वो हर भारतीय का नाम हो, एक ऐसा नाम जो हर भारतीय का नाम हो, हर इंडियन का नाम हो, संविधान की रक्षा हो, कानून की रक्षा हो जिसमें, और बहुत बड़ी संख्या में आपके दल से अगर हिंदू जुड़े। जैसे जब भी मैं लिखता हूं तो लोग मुझको पलट के लिखते हैं हैदराबाद चले जाइए, हैदराबाद में जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहां पे AIMM जीतती है। तो AIMM वहां क्यों जीतती है? अब आने वाले चुनाव पर्सनल संबंधों पे होते जा रहे हैं। पर्सनल विधायक का चुनाव वो होगा कि पर्सनल संबंध, आपके कितने ज्यादा व्यक्तिगत संबंध हैं, आपकी व्यक्तिगत पहुंच क्या है, आपके अपने पर्सनल चेहरे की क्या पहचान है। जैसे एक पहचान होती है कि आप किसी राजनीतिक दल में चले गए, उस राजनीतिक दल में जैसे जाने के वजह या किसी बहुत बड़े बाप के, बहुत बड़े मंत्री के आप औलाद हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको नाम मिलता चला जाएगा। स्पष्ट कहूंगा, जैसे अखिलेश यादव जी हैं भाई, उनके अपने खुद के क्या कर्म, वो मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं, इस वजह से वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। राहुल गांधी राजीव गांधी के पुत्र हैं, इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ यही तो एक फैक्टर सबसे बड़ा आ गया कि एक चाय वाले का लड़का। तो मैंने एक और पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बहुत से अपने साथियों की फोटो डाली थी, जिसमें यह कहा था कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री हो सकता है। क्यों न सपना देखे हर भारतीय अपने मन में, ये क्यों न सपना देखे यदि एक चाय वाले का लड़का, एक साधारण से दामोदर दास मोदी जी के चाय की दुकान होती थी, चाय वाले का एक साधारण सा लड़का अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, आप क्यों नहीं बन सकते। 140 करोड़ लोगों का हमारा देश, भारत देश, हम मोदी का कोई विकल्प नहीं है, या ऐसा क्यों हो सकता बोला जा रहा है। और AIMM पार्टी में अंदर काम करने वाले कार्यकर्ता मेरी तरह खुल के ओवैसी साहब से ये क्यों नहीं बोल पाते कि ओवैसी साहब पार्टी का नाम कोई बढ़िया सा कर लीजिए, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, हर प्रदेश, हर जगह पे हमारी इज्जत होगी। अब आप खुद बताइए, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पे 100 में से केवल 95% हिंदू बाहुल्य एरिया है, 90% हिंदू बाहुल्य एरिया है, वहां पे AIMM के लोग अगर प्रचार करने भी जाएं, मुसलमान पार्टी, हृदय से सोचिए, मुक्त मन से सोचिए। अनिल उपाध्याय ही ये बात बोलते हैं, अनिल उपाध्याय ही ये बात बोलते हैं कि ओवैसी साहब की पत्नी भी, मैंने परिवार को जोड़ा यहाँ पे कोई रिश्ता धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ,
हर परिवार, हर जात, अंग्रेज की बीवी भी, अमेरिका में रहने वाले एक अमेरिकन की बीवी भी बीवी चाहेगी कि मेरा पति राम जैसा हो, मेरा पति राम जैसा हो, राम जैसा परिवार हो, राम जैसे अनुशासन हो, राम जैसे जो है पारिवारिक भक्ति हो। भक्ति आप करते हैं, पारिवारिक भक्ति आपके यहाँ कितनी है? तो बड़े हृदय की बात सुनो, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, ये जो शब्द है मुसलमीन, ये शब्द जब आता है तो हिंदू दूर थोड़ा सा हो जाता है, हिंदू के मन में अजीब सी बातें आती हैं। ये मैं निष्पक्ष होके बोल रहा हूं, एकदम निष्पक्ष होके बोल रहा हूं, एकदम निष्पक्ष होके बोल रहा हूं कि सभी दलों का नाम राष्ट्रीय नाम हो, जो देश के से जुड़ा हो, देश के हर नागरिक को यह एहसास हो कि हाँ ये बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसके नेता हमारे आदर्श बनाने योग्य हैं। बी टीम क्यों कही जाती है? बी पार्टी है, बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि AIMM के नाम की वजह से बीजेपी को बहुत उन्नति मिली। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने अपना थोड़ा सा रुख बदला तो समाजवादी पार्टी से लोग रूठने मनाने लगे। तो ये रूठने मनाने का सिलसिला नहीं चलेगा। मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं ये बात, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, ये जो नाम है, इसमें अगर चेंज हो सके ओवैसी साहब तो प्लीज इस पर गंभीरता से विचार करिए, इससे पहले कि समय हाथ से चला जाए। बाकी बातें आपसे बाद में होंगी। धन्यवाद।